वेलकम टू साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग समझेंगे एसी एंड डीसी के बारे में। जैसे कि इससे पहले आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में मैंने बताया था कि जब भी दो चीज़ हो सकता है, इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। या तो मैग्नेट अगर मूव करे तो मैग्नेट मूव करेगा, तो जो सोलेनॉइड या जो करंट कैरिंग कॉइल है वो कॉइल क्या करेगा, वो कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। या इंड्यूस करंट ही मैग्नेट के सामने मूव कर रहा है, तब भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। ये क्यों होता है? इसका कारण ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगातार चेंजिंग होने के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब इसी सिद्धांत पर हम लोग आगे की बात करेंगे, करंट कैसे प्रोड्यूस कराएंगे। तो उसके लिए दो तरह के जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले दो तरह के करंट होते हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। एक है एसी एंड डीसी। एसी करंट वो है जिसका हम लोग के घर पे यूज होता है, जिसका हम लोग के घर पे यूज होता है। मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ होता है वायर, जिस डोमेस्टिक सर्किट, इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सर्किट में। इसके बारे में आप पढ़ेंगे भी अगले वीडियो में। तो वो दो तरह के करंट हमारे घर में होते हैं। एक होता है एसी, दूसरा होता है डीसी। और दोनों भी जो होते हैं दो तरह के जनरेटर से निकलते हैं। एक होता है एसी जनरेटर, एक होता है डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर जनरली जो होता है, आपको ट्रांसफार्मर हो गया या पावर ग्रिड में जो होते हैं उनसे एसी करंट निकलता है। एसी करंट में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि उसका पास डायरेक्शन लगातार चेंजिंग होते रहता है। इसी कारण क्या होता है ना कि आप ध्यान से देखिएगा कि जो वोल्टेज होता है वो हमेशा इंक्रीज डिक्रीज करते रहता है। उसको हम लोग बाय द अदर अप्लायंस, जैसे इन्वर्टर हो गया, या आपका जो होता है क्या कहते हैं उसको, स्टेबलाइजर हो गया, या आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ अप्लायंस होते हैं जिनके द्वारा वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो वहीं एक होता है डीसी जो कि सोलार का है या आपका बैटरी द्वारा आता है। उसमें 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 कोई भी उतना डायरेक्शन चेंजिंग नहीं होता है। इस कारण उसका जो देखिएगा आप, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा ही समान रहता है, और ना ही चेंजिंग होता है, ना ही मतलब डिक्रीज होता है, ना ही इंक्रीज होता है। समय के साथ साथ जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होते जाता है, वोल्टेज कम होते जाता है। तो ये काम होता है एसी करंट डीसी करंट के बारे में समझ लिए। अब एसी करंट एसी जनरेटर से प्रोड्यूस होता है, डीसी करंट डीसी जनरेटर से प्रोड्यूस होता है। दोनों का करंट प्रोड्यूस होना लमसम में सेम ही होता है। सिर्फ एसी में क्या होता है कि एसी में फुल रिंग होता है। एसी में क्या होता है, एसी में ध्यान से देखिएगा, एसी में ऐसा फुल रिंग होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमेशा हाफ रेवोल्यूशन के बाद ये नीचे की ओर चला है। इस कारण क्या होता है ना कि डायरेक्शन चेंजिंग होते रहता है। पर जो आपका डीसी जनरेटर होता है उसमें स्प्लिट रिंग होता है। स्प्लिट रिंग क्या होता है कि एक पूरे रिंग को जब दो भाग में बांट देते हैं, कुछ गैपिंग बचा हुआ है, तो उसको हम लोग स्प्लिट रिंग से बना होता है। तो इस कारण क्या होता है कि हाफ रोटेशन कर लिया, अब फिर हाफ रोटेशन करने में इसको एक ही डायरेक्शन, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन करना पड़ता है। तो इस कारण कोई उसमें डायरेक्शन का चेंजिंग नहीं होता है। तो कोई पूछे एसी जनरेटर डीसी जनरेटर में क्या अंतर है, तो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में बस रिंग्स का अंतर है। एक के पास फुल रिंग होता है, एक के पास स्प्लिट रिंग होता है। एसी करंट क्या चीज़ है, तो एसी करंट में हमेशा डायरेक्शन चेंजिंग होते रहता है, जिसको कि तुम लोग सोन कर सकते हो एक वेव के रूप में, जिस वेव के बारे में वेव चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। कुछ इस तरह से ये रहता है, वेव के रूप में ये रहता है। ये वाला जो ऊपर वाला होता है क्रस्ट ट्रफ जो था उसी तरह से होता है, और ये बीच वाला भाग इसमें कहलाता है मीन पोजीशन। तो ये क्या किया जाता है ना कि ये निर्धारित किया जाता है कि कितना ज़्यादा चेंजिंग करेगा अपना डायरेक्शन, एक मिनट में। तो ये चेंजिंग करने के लिए बहुत सारा वर्क किया जाता है, और जितना ज़्यादा स्टेबल इसको किया जाएगा, मानो जैसे कि अगर इंडिया में है कि एक मिनट में ये जो 50 बार ऐसे ऊपर नीचे होता है, मतलब डायरेक्शन चेंजिंग होता है एसी करंट का। तो इससे क्या होगा कि उतना ज़्यादा उसमें पॉसिबिलिटी रहता है कि पावर ज़्यादा होगा। और मानो 250 बार होता, 250 हर्ट्ज ऐसे ऐसे करता, तो उसमें ज़्यादा और ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट मिलता तुमको। तो वो चीज़ है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं आके। एसी क्या है, एसी रेफर्स टू अल्टरनेटिंग करंट। एसी रेफर्स टू अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। इट चेंजेस द डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या करता है,
आप एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है। डीसी क्या है? डीसी रेफर्स टू डायरेक्ट करंट। डीसी जो है उसको डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, इट हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। यह जो होता है अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, इसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है। इम्पोर्टेंट नोट्स ऑफ एसी एंड डीसी। एसी और डीसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोट है वो देखो। एसी करंट इज पास्ड बाय एसी जनरेटर। एसी करंट जो होता है वो पास्ट होता है किससे? एसी जनरेटर से। ग्राफिकली एसी इज रिप्रेजेंटेड एज ऐसे। एसी जो होता है रिप्रेजेंट कराया जाता है इस तरह से जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, देख लीजिए। इन इंडिया वी यूज एसी ऑफ 220 वोल्ट, इतना 220 वोल्ट का, और 50 हर्ट्ज एज मेन सप्लाई। 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया 50 हर्ट्ज का मतलब होगा कि तुम्हारा जो ये वेब जो बनेगा, जो क्रस्ट बनेगा वो 50 बार बनेगा 1 मिनट में। और वोल्ट कितना आता है? 220 वोल्ट का मेन सप्लाई होता है। डीसी करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डीसी जनरेटर, सेल, सोलार सेल, इस सब के द्वारा आपको क्या होगा कि डीसी करंट आपको मिलेगा। ग्राफिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज, सीधा देखो ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है इसका, और उसका क्या था? बहुत हार्ड रिप्रेजेंटेशन था, मतलब ऐसे ऐसे था, और इसका सिंपल सा, अर्थात इसमें कोई भी डायरेक्शन का चेंजिंग नहीं होता है। आगे जाकर आप एक अलग चैप्टर ही पढ़िएगा एसी एंड डीसी का 12th क्लास में। इलेक्ट्रिक जनरेटर डायनमो, इट इज़ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर डायनमो जो है वो क्या चीज़ है? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनमो के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोगों ने किया था कि डायनमो को क्या किया जाता है? मूव करने के लिए एक कराया जाता है उसको। उसके अंदर का जो कॉइल होता है, मैग्नेट के बीचों बीच वो कॉइल रहता है, और क्या होता है कि उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है डायनमो से। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पर दिमाग लाना, इलेक्ट्रिक मोटर जो था वो क्या था? इलेक्ट्रिक मोटर क्या रहता कि जब मूव कर रहा था तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा था। अब यह क्या करेगा कि मैकेनिकल एनर्जी जो है मूव करने का उसको ये चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्रिंसिपल, व्हेन अ स्टेट वायर इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट फ्लोज इन इट। प्रिंसिपल है कि जब स्टेट वायर मूव करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड में तो इंड्यूस करंट उसे पास करेगा। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या एसी जनरेटर के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल कौन चीज़ों का है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही भाई कहता है कि जब स्टेट वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उससे क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये कौन सी होगा? प्रिंसिपल इसका होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मेन पार्ट इसमें क्या है? रेक्टेंगुलर कॉइल, एक आर्मेचर रेक्टेंगुलर कॉइल का, जो पहले यहाँ पे देख लो। स्प्लिट रिंग, इसमें स्प्लिट रिंग है, और फिर ब्रशेज है। ठीक है, ये जनरेटर सिंपल सी की बात है। अब एसी जनरेटर का क्या फंक्शन होगा सो देखो, कंस्ट्रक्शन देखो। एसी जनरेटर का क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड यूजिंग बाय अ मैग्नेट। एक मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद रेक्टेंगुलर लूप एबीसीडी, एक रेक्टेंगुलर लूप एबीसीडी ले लेंगे। 2 फुल रिंग्स, अब रिंग्स नहीं, स्प्लिट नहीं, फुल रिंग चाहिए इसको, आर अटैच टू रेक्टेंगुलर लूप। रेक्टेंगुलर लूप में क्या है? 2 फुल रिंग को अटैच कर दिया गया। 2 कार्बन ब्रशेज टच द 2 रिंग्स, सब है इलेक्ट्रिक मोटर वाला ही। सिर्फ अंतर थोड़ा सा ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर का काम था इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बैटरी द्वारा मिला था उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना ताकि वो मूव कर सके। अब इसका काम है कि मैकेनिकल एनर्जी को जो है सो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। वर्किंग देखो, एज वायर ऑफ लूप मूव इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट फ्लोज इन देम ड्यू टू ईएमआई। जैसे ही वायर मूव करेगा लूप से होकर मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक इंड्यूस करंट फ्लोज होगा इसके साथ। एज वायर ऑफ लूप मूव अपवर्ड सम टाइम एंड सम टाइम डाउनवर्ड। उस समय लूप का जो वायर होगा ऊपर की ओर मूव करेगा ऐसे ऐसे, और फिर नीचे की ओर ऐसे ऊपर, एक बार नीचे, तो क्या होगा कि करंट चेंजेस, तो इससे क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज होगा।
और डायरेक्शन ऑफ करंट जैसे ही चेंज होगा व्हेन CD आर्म्स मूव्स अप, देखे ही नहीं थे कि जैसे जैसे मैग्नेट इस ओर जा रहा था तो इलेक्ट्रिक करंट भी इधर प्रोड्यूस हो रहा था, ऐसे जा रहा था तो उसी प्रकार अप जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, डाउन जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट का चेंज होगा। इसी कारण एसी जो करंट होता है उसका वोल्टेज हमेशा चेंजिंग होते रहता है डायरेक्शन चेंजिंग के कारण। डीसी जनरेटर में क्या होता है, इसमें स्प्लिट रिंग होता है, तो स्प्लिट रिंग क्या करता है, अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन को एक तरह से बनाकर या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज कर कर उसको मेंटेन करता है, जिसके कारण कि इसमें डायरेक्शन चेंजिंग नहीं होता है और इस कारण डीसी जनरेटर हमेशा एक ही वोल्ट के साथ अप्लाई होता है। चलिए, होप आपको सारे क्लासेस समझ में आए हो और बहुत अच्छा वीडियोज मैंने बनाने की कोशिश की है। जो भी गलती रहा हो उसके बारे में बताना, जो टेक्निकल फॉल्ट रहा हो उसके बारे में भी बताना, जो चीज़ रहा हो सब चीज़ बताओ। अब आपका इस तरह से इस चैनल पर 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, एक है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन, चौथा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। अर्थात जो साइंस का है 4 अहम चैप्टर खत्म हो चुका है और मतलब आप समझिए तो आपका 30% के आसपास सिलेबस खत्म हो चुका है। इसके बाद जो भी सिलेबस है वो बहुत इजी भी है, जैसे लाइट है, अब फिजिक्स में जान नहीं रह गई, अब लाइट है तो लाइट आपने 8 क्लास में पढ़ा है, उसी चीज़ का रिवीजन है, थोड़ा सा आगे किया जाएगा। उसके बाद अभी बायो में थोड़ा सा जान है, केमिस्ट्री में भी एसिड बेस एंड साल्ट खत्म हो जाने के बाद मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़े हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़े हैं और कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़े भी है। और कार्बन कंपाउंड को कुछ चैप्टर्स को अभी रिमूव भी कर दिया गया है, पर जनरली एक बार हम लोग इन कर लेते हैं तो सेकेंड टर्म जब होगा तो उसमें हम लोग उस चैप्टर को सम्मिलित नहीं करेंगे, उस चैप्टर को हटा देंगे। नॉलेज चाहिए ना, सिर्फ नंबर से काम थोड़ी चलेगा। चलिए, आपको वीडियो समझ में आया ऐसी हम उम्मीद रखते हैं।